अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल ना आए। यहाँ पर जी मैं अपना शेयर कर रही हूँ प्यारा सा व्लॉग, साथ साथ जो अपनी रूटीन शेयर करूँगी, क्या क्या मैंने काम काज किए। और साथ साथ ये है कि आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, तो टॉपिक हमारा बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस टॉपिक से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, आपकी हर मुश्किल दूर होने वाली है, आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है, आपके हर मसले मसाइल की ना राहत आपको मिलने वाली है। तो इस टॉपिक का ना जो बेशुमार आपको फ़ायदे होने वाले हैं। तो मेरे टॉपिक को आपने पूरा सुनना है, तो आपको ना ज़रूर इससे ना जो फ़ायदा हासिल होगा। यकीन करें, जो दरूद पाक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना आज, तो आपकी हर मुश्किल जो है ना वो आसान कर देगा। और मेरा जो है ना ये माना हुआ है, मैंने ख़ुद इसके ऊपर अमल किया हुआ है, तो मेरी हर मुश्किल जो है ना इसके साथ दूर हुई है। तो मैंने अपनी शादी से पहले भी इसके मतलब दरूद पाक को पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मेरी मुश्किल जो है ना वो दूर हो गई थी। और बाद में भी इसको दरूद पाक जो है ना, ये जो दरूद पाक आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना, ये मेरा आप फेवरेट लगा लें, मतलब मेरा पसंदीदा है। मैं कोई भी चीज़ पढ़ती हूँ ना, तो मेरे ज़ुबान पे ये आ जाता है कि वो इसलिए आ जाता है क्योंकि मैं इसको कसरत के साथ पढ़ती हूँ, ज़्यादातर मैं इसको पढ़ती हूँ। वैसे तो अल्लाह पाक ने जो भी हमें चीज़ें नाजिल की हैं, जितने भी दरूद पाक हैं, जितने भी हैं कुरान पाक में, जितनी भी चीज़ें हैं, सभी से हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। हम कुरान पाक को बड़े दिल से जो है ना वो पढ़ते हैं। तो ये दरूद पाक ना मेरा पसंदीदा जो है ना, हर जैसे कि अल्लाह पाक ने हर चीज़ जो है ना बनाई है, फ्रूट्स फॉर एग्ज़ाम्पल हैं, तो उसके अंदर से हमारा कोई ना कोई तो पसंदीदा होता है ना। तो इस तरह ना कुरान पाक में भी ये जो है ना दरूद पाक मेरा फ़ेवरेट है, मेरा पसंदीदा है। तो मैंने अपनी एक फ़्रेंड के साथ भी डिस्कस किया था। उसने उसकी ज़िंदगी में ना बड़ी ही कोई मुश्किल थी, तो उसने मुझे कहा कि मुझे कोई ऐसी चीज़ बताओ कि जिससे मेरे मसले का हल हो जाए। तो मैंने कहा वैसे तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताऊँगी जिसके साथ जो है ना तुम्हारी मुश्किल आसान ज़रूर हो जाएगी। तो उसने कहा मुझे बताओ। मैंने उसको ये बताया, तो उसने ये स्टार्ट किया। तो यकीन करें कि उसने मुझे खुद फीडबैक दिया। उसने मुझे ना कॉल करके बताया कि मैंने 3 से 4 दिन किया और मेरा जो है ना को काम हो गया, तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी। तो मैंने कहा मेहरबानी की कोई बात नहीं। ये तो अगर आपको कोई अच्छी चीज़ के बारे में पता है ना, तो आपको दूसरे के साथ जो है ना वो डिस्कस करना चाहिए। तो दुरूद शरीफ अपनी तरतीब और अल्फाज के लिहाज से अनगिनत हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना दुरूद शरीफ हैं। मगर बाज़ दरूद शरीफ जो है ना अपनी अपनी फ़जीलत और खसूसियात के अतबार से बहुत मौसर और अहम हैं। चंद दरूद शरीफ ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत शोहरत हासिल है और जिनका पढ़ना दीनी दुनियावी हाजात और आखिरत की भलाई के लिए बहुत ही नफ़ा बख्श है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर जो है ना दरूद पाक की अपनी जो है ना वो बरकत है। हर वैसे जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली ना दरूद पाक, तो वो दरूद पाक है दरूद इब्राहिमी। इसके बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदे हैं, बहुत बहुत जो है ना फ़ायदे हैं। अगर मैं सारा दिन भी इनको बयान करने बैठूँ ना, सारी ज़िंदगी भी बयान करने बैठूँ ना, सारा दिन तो बहुत कम है। तो इनके जो है ना फ़ायदे जो है ना वो ख़त्म नहीं हो पाएंगे। हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इनके फ़ायदे कभी ख़त्म नहीं होंगे। इस कदर जो है ना दरूद इब्राहिम के फ़ायदे हैं। यकीन करें, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो ना कहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें मुश्किल है, तो वो अभी स्टार्ट ही इसको करते हैं। बहुत से लोग जो है हाजत करते हैं ना कि हम इसको 1.25 लाख मरतबा पढ़ेंगे तो हमारी जो है ना हाजत शायद कि पूरी हो जाए। तो ट्रस्ट मी कि उनका 1.25 लाख पूरा होने से पहले पहले ही उनकी हाजत जो है ना वो पूरी हो जाती। 1.25 लाख क्या, अगर आप दिल से जो है ना आप इसको स्टार्ट करते हैं ना, दिल से नीयत साफ़ रख के स्टार्ट करते हैं ना, तो यकीन कीजिएगा आपकी हर मुश्किल जो है ना वो जो है दूर हो जाएगी। कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप डेली रूटीन फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर की क्लीनिंग कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, तो आप इसको पढ़ते रहें। एक तो आपके दिल को सुकून बहुत मिलेगा, और एक ये है कि आपकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा जो है ना वो आसान होगी। तो वैसे तो दरूद पाक पढ़ने के बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं। दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह पाक के हुक्म पर जो है ना वो अमल होता है। एक बार पढ़ने से, अगर आप एक बार दरूद पाक पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह की राह में आपकी 10 जो है ना वो रहमतें आपकी जो है ना राहों में नाजिल हो जाती हैं। 10 नेकियां आपके लिए जो है ना, जब आप एक मरतबा दरूद पाक पढ़ते हैं ना, तो 10 नेकियां जो आपके लिए लिख दी जाती हैं, 10 गुनाह आपके माफ़ हो जाते हैं। देखें, एक बार दरूद पाक पढ़ने के इतने ज़्यादा जो है ना वो फ़ायदे हैं। तो 10 दर्जात जो है ना आपके बुलंद कर दिए जाते हैं जब आप एक मरतबा दरूद पाक पढ़ते हैं। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ने की इतनी फजीलत है।
तो याद रखिएगा, जब भी आप कोई दुआ मांगते हैं ना, तो ट्रस्ट मी कि आप दरूद पाक जो है ना अपनी दुआ से पहले जो है ना दरूद पाक ज़रूर पढ़ें। जब आप दरूद पाक पढ़ लेते हैं ना, तो आपकी दुआ कबूल होने की इम्कान जो है ना 100% जो है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं। अज़ान के बाद की दुआ के बाद जब आप दरूद शरीफ पढ़ा करें, तो क़यामत के दिन ना हजूर पाक की शफात जो है ना आपको नसीब होगी। तो जब भी अज़ान हो ना, तो अज़ान की दुआ पढ़ के उसके बाद कोशिश किया करें कि दरूद पाक को पढ़ा करें, तो आपकी ज़िंदगी भी बहुत आसान हो जाएगी और आपकी आखिरत भी बहुत आसान हो जाएगी। आपकी नेकियां तो लिख भी जाएंगी, लिख दी जाएंगी, आपके दर्जात बुलंद हो जाएंगे, और यह है कि आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जब हम हर वक्त जो है ना दरूद पाक पढ़ते रहेंगे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते जाएंगे, तो कैसे हमारी मुश्किलें आसान नहीं होंगी। हमारी मुश्किलें बहुत जल्द जो है ना जो आसान हो जाएगी। तो दरूद पाक पढ़ने से क़यामत के रोज़ जो है ना हुजूर पाक की कुर्बत नसीब हो जाएगी। जो है ना इससे बढ़कर और क्या होगा कि हुजूर पाक की कुर्बत नसीब होगी। तो दरूद पाक पढ़ने से मजलिस में बरकत जो है ना वो हो जाती है। देखें, जब कोई गैदरिंग होती है, कुछ भी घर में है ना, तो आपकी मजलिस जो है ना उसमें बरकत पैदा हो जाएगी। हुजूर जो है ना, जो शख्स हुजूर पाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजता है, अल्लाह फरिश्तों के सामने उस बंदे की तारीफ़ करता है। माशाल्लाह से देखें, अल्लाह पाक खुद जो है ना उस बंदे की तारीफ़ करता है कि मेरा फ़लाँ बंदा जो है ना दरूद पाक पढ़ रहा है। तो इससे बढ़ के और इंसान को क्या चाहिए। दरूद पाक पढ़ने वाले शख्स की उम्र में जो है ना इजाफ़ा हो जाता है, उसके रिस्क में इजाफ़ा हो जाता है। दरूद पाक के ज़रिए हुजूर पाक से मोहब्बत का इजहार हो जाता है। दरूद पाक के पढ़ने से तरोताज़गी और इंसान को सुकून मिलता है। देखिए, इंसान की मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं दरूद पाक पढ़। देखिए, जब हम अल्लाह को कसरत से याद करना स्टार्ट कर देंगे, अल्लाह पाक को याद करेंगे, अल्लाह पाक ने जो चीज़ें हमें अता की हैं हम उनके ऊपर जो है ना अमल करेंगे, तो कैसे हमारी मुश्किलें नहीं दूर होंगी। तो अगर आप भी चाहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में बहुत से मसले मसाइल हैं तो वो ख़त्म हो जाएँ, तो आप भी आज से ही जो है ना दरूद पाक पढ़ना स्टार्ट कर दें। देखिएगा, आपके मसले जो है ना महीनों में नहीं बल्कि दिनों में जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आपकी ज़िंदगी में, अगर आप भी, हर इंसान जो आजकल दुनिया में जो है ना वो खोया हुआ है, हर किसी की ज़िंदगी में बहुत से मसले मसाइल हैं, हर कोई अपनी मुश्किलों में जो है ना वो खोया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो हम देखते हैं हमसे अप पे कौन है, हमसे ऊपर कौन है, हम कहते हैं चलो हम उससे हेल्प ले लेते हैं जाके ना, वो हमारी हेल्प ज़रूर कर देगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमें अल्लाह पाक ने इतने तरीके बताए हुए हैं, हम उनको अडॉप्ट कर लें। हम कुरान पाक को पढ़ें, अल्लाह पाक से अपनी जो है नमाज़ पढ़ के दुआ करें, अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे कि अल्लाह पाक हमसे बहुत गुनाह हो गए हैं, हमें माफ़ कर दे, हमारी मुश्किलें आसान कर दे, हमारी आजमाइशों को ख़त्म कर दे। लेकिन ये चीज़ें नहीं हम लोग देखते। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों के पास जो है ना वो मदद मांगने के लिए जाते हैं। तो दूसरों से मदद मांगने से अच्छा है कि खुद जो है ना इंसान चीज़ों को ना हम अमल करें, अपने घर में नमाज़ पढ़े, अपने बच्चों को नमाज़ पढ़ने की तलकीन अता करें। और जो है ना ये है कि अपने घर में जो है ना हर वक्त जो है ना दरूद पाक पढ़ा जाए, अल्लाह का ज़िक्र किया जाए। यकीन करें, जिस घर में अल्लाह का ज़िक्र होता है ना, वहाँ पे कभी भी बेबरकती नहीं होती, रिज़्क़ की कमी नहीं होती, हर वक्त खुला रिज़्क़ जो होता है। तो दरूद पाक पढ़ने के बहुत से फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं अगर कोई समझे तो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का ये पेश बहा तोहफ़ा है जो उम्मत मुहम्मदिया के हक़ में पेश किया गया। इसके बदले में उम्मत मुहम्मदिया को ये हुक्म दिया गया है कि ख़ानदान इब्राहीमी के हक़ में पाँचों नमाज़ों में दुआ किया करो। उस दुआ को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद इब्राहीमी की सूरत में जो है ना बयां फरमाया। इस दरूद पाक से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदान इब्राहीम से मोहब्बत का इजहार होता है। देखें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदान इब्राहीम से मोहब्बत का इजहार होता है, और इसी मोहब्बत की बिना पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक बेटे का नाम इब्राहीम रखा। इसके अलावा शब मिराज में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह दीजिएगा। इस सलाम के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरूद इब्राहीमी में इन पर सलाम पेश किया। माशाल्लाह माशाल्लाह से देखें, इन पर सलाम पेश किया। ये दरूद तमाम दरूद के सीगों से अफजल है, क्योंकि इस दरूद के अल्फाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदा हैं। इसलिए इस दरूद पाक को नमाज के अलावा जो है ना वो कसरत से पढ़ना दीनी व दुनियावी जो है ना फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है, और अल्लाह की रहमत
खुशनुदी हासिल होती है, दुनिया के तमाम कामों में आसानी पैदा हो जाती है। देखें, जब दरूद पाक इंसान पढ़ता है ना तो दुनिया के कामों में आसानी पैदा हो जाती है। हम दरूद पाक जब पढ़ते हैं, बेशक हम अपने मकसद के लिए पढ़ते हैं, अपने फ़ायदे के लिए पढ़ते हैं, अपनी मुश्किल आसान पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, या हमने दरूद पाक को कोई वजीफ़ा बनाया, वजीफ़े के तौर पे पढ़ते हैं। लेकिन ये है कि हम इतना नहीं, इतना इंसान को मालूम होना चाहिए, हम बेशक अपने मकसद के लिए पढ़ें लेकिन दिल में नीयत ये भी इंसान को रखनी चाहिए कि हम जो है ना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कर रहे हैं। तो इंसान को कितना अच्छा लगता है जब हम अपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करें, उनकी हम जो है ना चीज़ें बयां करें। कोशिश करें कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन्होंने किस तरीके से गुजारी, जो है ना उस तरीके से ना वो तरीके अडॉप्ट करें, उन चीज़ों को पढ़ें कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी ने अपनी जो है ज़िंदगी किस तरीके से गुजारी, कितनी मुश्किलें उनकी ज़िंदगी में पेश आई, लेकिन उन्होंने कभी भी जो है ना वो उफ़ तक नहीं की। मतलब कि इतने अच्छे तरीके से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है ना, अल्लाह पाक ने उनको इतना मुकाम जो है ना वो अता किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को अपना मुकाम जो है ना वो अयान नहीं किया। उन्होंने इतने जुल्म बर्दाश्त किए, हालांकि वो चाहते तो हर चीज़ कर सकते थे लेकिन नहीं, उन्होंने सब्र किया। तो देखिए, जब एक इंसान सब्र करता है ना तो उसकी ज़िंदगी में उसकी उसकी राहों में जितने भी कोई कांटे बिछा लेना वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक की नज़रों में वो इंसान आ चुका होता है। क्योंकि एक दरूद पाक जब आप पढ़ेंगे ना तो दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह पाक जो है ना वो खुश होता है। देखें, हजूर पाक जो है ना, जब आप दरूद पाक पढ़ते हैं ना तो अल्लाह पाक जो है ना अपने फरिश्तों के सामने जो है ना उस बंदे की तारीफ़ करता है कि देखो फ़लाँ मेरा बंदा दरूद पाक पढ़ रहा है। तो देखें, जब अल्लाह पाक उनकी तारीफ़ करता है तो अल्लाह पाक कैसे उस बंदे की जो है ना दुआ कबूल नहीं करेगा। कदम कदम पर ना अल्लाह की मदद शामिल हाल रहती है, हाजत पूरी हो जाती है, हजूर की शफ़ाअत वाजिब हो जाती है, रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाती है, माल असबाब में बरकत पैदा हो जाती है, ख़ात्मा बिल ईमान होता है। इसके अलावा आखिरत की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ तमाम मनाजिल जो है ना आसान हो जाती हैं, और इस दरूद पाक को मामूल से पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह से जो इंसान इस दरूद पाक को पढ़ेगा ना वो जन्नत में जाएगा, जन्नत का हकदार होगा। तो हम मुसलमानों के लिए तो सबसे अच्छी चीज़ ही यही है कि हमें जन्नत में जगह मिल जाए। हमें और क्या चाहिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो देखिए, एक तो हमारा दुनियावी जो है ना हमारा फ़ायदा हो जाएगा, हमारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो दूसरा ये है कि हमें जो है ना आखिरत में जन्नत जो है ना हमें मिल जाएगी। अच्छा, मुसलमानों का तो यही है, हमारा ईमान है, हम इबादत करते हैं, हम अल्लाह को कसरत से याद करते हैं। हमारा मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी में जो है ना वो कोई मुश्किल ना आए, या फिर हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किलें है ना तो अल्लाह पाक वो जो है ना मुश्किलें आसान कर दें। जब हम कोई चीज़ शुरू करते हैं, यकीन करें कि अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किल है ना तो आप दरूद पाक को आज से नहीं बल्कि अभी से जो है ना वो आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, देखिएगा आपकी मुश्किलें आसान होती जाएंगी। जिस तरीके से मेरी हाजत पूरी हुई, मेरी जो है ना वो ख्वाहिश जो भी मैंने हाजत की वो पूरी हुई है ना, तो इसी तरीके से आपकी भी हाजत पूरी होगी। बस शर्त ये है कि आपने इसको नीयत के साथ पढ़ना है, दिल से पढ़ना है, तहे दिल से पढ़ना है। जब आप इसको तहे दिल से पढ़ेंगे ना, यकीन करें कि आपकी मंजिलें ऑटोमेटिकली जो है ना वो आसान होती जाएंगी। और आप ख़ुद मुझे जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज ज़रूर करेंगे कि सिस्टर जो हमारी हाजत हमने मानी थी वो पूरी होगी, हमारी मुश्किल जो है ना वो आसान होगी। तो देखिएगा आपकी भी मुश्किलें आसान होंगी, आपके भी हर मसले का जो है ना आपको हल मिल जाएगा वो इस दरूद पाक पढ़ने से। वैसे तो बहुत से दरूद पाक हैं, हर किसी की अपनी अपनी जो है ना फजीलत है, हर किसी के अपने अपने जो है ना वो फ़ायदे हैं। अच्छा, मैंने आपके साथ डिस्कस किया ना कि मेरी मुश्किल आसान हो गई थी। मेरी मुश्किल आसान क्या, मेरी जो है ना जो भी मेरी हाजत थी वो मेरी पूरी हो गई थी। तो देखें, जब मेरी हाजत पूरी हुई, मैंने अपने दोस्त की बात जो है आपके साथ डिस्कस की, उसकी जो है ना वो हाजत पूरी हुई, तो आपकी कैसे हाजत पूरी नहीं होगी। अगर आप भी इसको तहे दिल से जो है ना वो पढ़ेंगे, बावज़ू हो के सारा दिन जो है ना आप पढ़ेंगे, तो दरूद इब्राहिम पढ़ने की ये शर्त होती है कि आपने बावज़ू होकर ना दरूद पाक को स्टार्ट करना है, दरूद पाक को पढ़ना है। तो देखिएगा आपकी भी मुश्किलें जो है ना वो आसान हो जाएगी। अच्छा, मेरी लाइफ में एक लेडी थी, तो मैं उनको जानती, तो उनके जो है ना घर में औलाद नहीं होती थी। तो बड़ी ही उसने हर जगह पे जो है ना अपना ट्रीटमेंट करवाया, अपने आप को चेकअप करवाया, हर जतन उसने करके जो है ना वो देख लिया, लेकिन उसकी जो है ना उसके घर औलाद नहीं होती थी। जब थक हार के चूर हो के उसने सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म कर दी कि आइंदा के बाद मैं कभी भी मेडिकल जो है ना वो ट्रीटमेंट अपना नहीं करवाऊँगी, कभी भी मैं नहीं जाऊँगी। हाँ, अल्लाह पाक ने मुझे अगर औलाद से नवाजना होगा ना तो अल्लाह पाक मुझे खुद ही जो है ना औलाद से नवाज देंगे। तो उसने क्या किया,
جب ایک انسان تھک جاتا ہے نا، چور ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ اللہ پاک کو جو ہے نا وہ یاد کرتا ہے. پہلے وہ سارے جتن کر لیتا ہے، فلاں بندے سے بھی ہیلپ لے لی، اس سے بھی. تو پھر جب نا امید انسان ہو جاتا ہے نا، تو پھر اللہ پاک سے ہیلپ لیتا ہے. تو سٹارٹ میں ہی کیوں نہیں اللہ پاک سے ہیلپ لے لیتے؟ شروع میں ہی کوئی مشکل آئی ہے تو اللہ پاک کے آگے رو کے سجدے میں جا کے دعا کرنے سے اللہ پاک تو ہر مشکل جو ہے نا وہ ختم کر دیتا ہے. تو اس عورت نے کیا کیا، اس نے بھی نا درود پاک جو ہے نا وہ کسی نے اس کو بتایا، تو اس نے نا درود پاک جو ہے نا وہ شروع کر دیا پڑھنا. اچھا، اس عورت کے گھر دیکھیں اتنے سال جو ہے نا اللہ پاک نے اس کو اولاد نہیں دی. تو اس عورت نے کیا اپنے دل میں یہ باندھی کہ میں نا یا اللہ پاک 1.25 جو ہے نا وہ درود پاک جو ہے نا وہ پڑھوں گی. اپنے دل میں اس نے کہ میں 1.25 درود پاک پڑھوں گی. اس نے اپنے بچے کی مطلب کہ حاجت کی، اس نے خواہش کی کہ اس نے پڑھنا سٹارٹ کر دیا. دن رات نیت اس کی صاف تھی، تو تہہ دل سے اس نے باوضو ہو کے 5 وقت کی نماز پڑھنی، درود پاک پڑھنا، باقی اپنے گھر کے بھی سب کچھ کام کرنے. یہ نہیں کہ سارا دن تسبیح پڑھ کر کے بیٹھے رہنا، اپنے دل میں اس نے سب کچھ مطلب کہ درود پاک پڑھنا، کام بھی کرتے رہنا. لیکن اگر فار ایگزامپل وضو ٹوٹ بھی جانا تو کر لینا. تو اس نے نا درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. سارا دن اس نے درود پاک پڑھتے رہنا، اپنا گھر مطلب سب کچھ کرنا، لیکن درود پاک بھی پڑھنا. تو جب ایک دن آیا نا اس کا درود پاک 1.25 جو ہے نا کمپلیٹ ہونے والا ہو گیا، تو اس وقت جو ہے نا اللہ پاک نے اس کو نا اولاد کی جو ہے نا وہ خوشخبری سے جو ہے نا وہ نوازا، اس کو اولاد کی ہونے کی خوشخبری دی. تو وہ عورت اتنا خوش کہ اس نے بتایا کہ میں وہ خوشی جو ہے نا کبھی بھی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ اتنی زیادہ وہ میری خوشی تھی نا کہ میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے کہ میں کیسے جو ہے نا اپنی اس خوشی کو جو ہے نا وہ بیان کروں. تو دیکھیں جس عورت نے اتنی اسٹرگل کی اپنی لائف میں جو ہے نا اپنا ہر ٹریٹمنٹ کروا لیا، جب وہ تھک ہار گئی نا تو پھر اس نے اس چیز کو جو ہے نا، اور آج ماشاء اللہ سے اس کی 1 نہیں 2 نہیں 3 اولادوں کے ساتھ اللہ پاک نے اس کو جو ہے نا وہ نوازا ہے. اور بات صرف یہ نہیں ہوتی کہ اس نے درود پاک سٹارٹ کیا تو اس کی جو ہے نا دعا قبول ہوگی، نہیں، اس کی نیت صاف تھی. اس کا جو ہے نا دل اتنا دکھی تھا نا، اس نے اپنے اللہ سے رو کے دعا کی اور دل سے جو ہے نا درود پاک جو ہے نا اس نے پڑھنا شروع کیا. تو اللہ نے اس کی حاجت بھی پوری کی. اس کی 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ جو ہے نا اس کی حاجت پوری کی. اور آج وہ اپنی لائف میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہیپی ہے. تو آپ بھی اگر اپنی لائف میں ہیپی ہونا چاہتے ہیں نا، تو آپ بھی دل میں جو ہے نا، دل سے جو ہے نا وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا سٹارٹ کر دیں. دیکھیں گا آپ کے جتنے بھی مشکل سے مشکل کام ہیں نا جو پھنسے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. آپ کی دعائیں بھی جو ہے نا وہ قبول ہو جائیں گی. اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو دعا قبول ہونے کا بھی کوئی نہ اللہ پاک نے ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے جس میں دعا انسان کی قبول ہوتی ہے. یاد رکھے گا اللہ پاک کبھی بھی کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا. ہر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ایک پراپر ٹائم ہوتا ہے ہر کسی کی دعا قبول ہونے کا. اچھا، فار ایگزامپل اگر کبھی ایسے ہوتا ہے ہم دعا کر کے نا ہم کہتے ہیں اللہ پاک تو نے تو میری دعا قبول نہیں کی، لیکن جیسے ہی کچھ مہینے یا ٹائم گزرتا ہے نا تو ہم اللہ پاک سے شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک شکر ہے تو نے میری یہ دعا قبول نہیں کی. اگر تو میری دعا قبول کر لیتا تو آج جیسے دوسرا بندہ مشکل میں ہے تو اس ٹائم میں نے مشکل میں ہونا تھا اگر تو نے میری دعا قبول کی ہوئی ہوتی. تو دیکھیں ہم کس طریقے سے پہلے اللہ پاک سے گلا شکوہ کر رہے تھے اور بعد میں جو ہے نا ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو اللہ پاک تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کو پیار کرتا ہے. تو اللہ پاک کیسے اپنے بندوں کو مشکلوں میں ڈال سکتا ہے؟ تو اللہ پاک ہر کسی کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن ہر کسی کی دعا قبول کرنے میں یا ہونے میں ٹائم ہوتا ہے. تو اگر کسی کی دعا قبول نہیں بھی ہوتی نا تو اللہ پاک جو ہے نا ہماری دعاؤں کو ذخیرہ کر لیتا ہے. آخرت میں ہمیں اس کی بھلائی، اس کا اجر ضرور ہمیں ملے گا. تو یاد رکھیے گا بینگ اے مسلم ہمیں آخرت میں ہی جو ہے نا ہر چیز جو ہے نا وہ اچھی مل جائے تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا. اللہ پاک ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے تو آخرت ہماری اچھی ہو جائے گی. تو ہمارا جو زندگی میں انسان جو اب آیا ہے نا اس نے جانا ہی جانا ہے. انسان نے ایک دن نا جو ختم ہونا ہی ہونا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو دنیا کا سامان اکٹھے کرنے کی بجائے نا آخرت کا سامان اکٹھا کرنا چاہیے. تو زیادہ دیکھیں انسان ہے نا اس نے زندگی میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھی کھانا پینا پہننا اوڑھنا اس کا ارینج انسان کو کرنا پڑتا ہے، اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. میں مانتی ہوں یہ ہر انسان اپنی اسٹرگل میں لگا ہوا ہے. میں بھی، آپ بھی، سب جو ہے نا اپنی ایک زندگی کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. لیکن یہ
یہ نہیں کہ زندگی کی دوڑ میں اللہ پاک کے جو مطلب ہم نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے، ہم اس چیز کو اپنی آخرت کا سامان اکٹھا نہ کریں اور دنیا کا سامان جو ہے نا ہم اکٹھا کر لیں، اس طریقے سے بالکل بھی نہیں کرنا۔ اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچیں۔ ہاں، آپ جو بھی کماتے ہیں کوشش کریں کہ حلال اپنے رزق کو نا تھوڑے سے چند پیسوں کے بدلے اپنے اس حلال رزق کو بھی حرام نہ کریں۔ کوشش کریں کہ حلال چیزوں کی طرف جائیں، حرام چیزوں کی طرف بالکل بھی نہ جائیں۔ حرام چیز جو ہے نا وہ آپ کے سارے حلال رزق کو بھی خراب کر دیتی ہے، تو کیا فائدہ تھوڑا سا آپ زیادہ کمانے کے چکروں میں اپنی حلال چیز کو بھی جو ہے نا وہ حرام کر لیں۔ تو کوشش کریں کہ جتنی چادر ہیں اتنے ہی پیر پھیلائیں، زیادہ چادر سے پیر پھیلائیں گے ایک تو آپ کے رزق میں خرابی آئے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی خواہشیں دن بہ دن بڑھتی جائیں گی، اور جب انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے نا تو اس کو اللہ کی یاد سے جو ہے نا وہ پیچھے جو ہے نا وہ پیچھے اللہ کی یاد کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور اپنی دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے۔ تو آپ نے بالکل بھی ایسے نہیں کرنا، دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھونا۔ دنیا کی رنگینیوں میں دنیا کے کام کریں، سب کچھ کریں، لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک کو یاد کریں، اللہ پاک کو کثرت سے یاد کریں، 5 وقت کی نماز پڑھے، جو ہے نا اپنی آخرت کو یاد رکھے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، اور جو ہے نا نماز پڑھ کے دعا اپنے لیے کیا کریں کہ اللہ پاک سب مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہر ایک انسان کی مشکل کو آسان کرے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی بھی مشکلیں جو ہے نا وہ آسان کرے، ان کا پل صراط سے گزرنا جو ہے نا وہ آسان کرے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو اگر آج کا میرا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو آپ نے لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور مجھے اور میری فیملی کو آپ نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اگر آج کا میرا ٹاپک اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔